हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो हम आप लोग को बताए थे जो बहुत जल्द हम यूट्यूब पे एक कंप्लीट बायो का जो है ना वो कोर्स लाने वाले हैं, ठीक है। और वो फाइनली अब हम लेकर के आ गए हैं, ठीक है। आज जो अपना चैप्टर का स्टार्टिंग है वो चैप्टर का स्टार्टिंग है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो है ना ये 3 चैप्टर अभी अपना रनिंग में रहेगा, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जल्द जो है जैसे हम लोग पहले थ्योरी कवर करेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना पूरा का पूरा PYQ इस पे कर जाएंगे, फिर उसके एडिशनल जो भी क्वेश्चन है वो हम सब आपको करवा देंगे, ठीक है। और ये हमारा जो सीरीज़ है ये बायो में 360 में 360 आप ला सकते हैं सीरीज को कंप्लीट करके, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी में हमको पढ़ना है क्या, द टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए द टिश्यू सिस्टम जो है ना, इस द टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, जो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर पोजीशन एंड लोकेशन। देखिए स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को 3 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 3। एक का नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरे का नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरे का नाम है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक और भी नाम है जिसका नाम है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और वेस्कुलर बंडल जो है उसका एक और भी नाम है कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो हम आपको क्या बताएं, जो टिश्यू में स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को कितना भाग बांटा गया? 3। एक है क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है क्या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा क्या है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का हम नाम क्या दिए? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एक और भी उसका नाम है। और वेस्कुलर बंडल जो है उसका एक और भी नाम है जिसका नाम है क्या? कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो देखिए चलिए अब इससे आगे हम बढ़ा जाए। आगे देखिए अगला टर्म आएगा। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे इस तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। देखिए एपिडर्मल क्या होता है, आप देखिए ये एक प्लांट है, ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ना। इस प्लांट को जब काटा जाएगा तो काटने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो सबसे बाहर वाला जो इसका पोर्शन है ना, जैसे देखिए ये हमारा हाथ है ना, अगर इसको काटते हैं तो काटने के बाद सबसे पहले स्किन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जैसे हमारे बॉडी का स्किन है ऐसे यहाँ पे प्लांट का जो ऑटर मोस्ट कवरिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। तो यही बात कहा जाता है जो एपिडर्मिस इज द ऑटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का जो ऑटर मोस्ट कवरिंग है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस में हम लोग क्या क्या सब पढ़ेंगे? तो एपिडर्मिस में हम लोग पढ़ेंगे जो एपिडर्मल सेल आखिर कैसा है। ये जो एपिडर्मिस है ये कैसे सेल से मिलकर बना हुआ है, किस तरह का सेल है वो, उसका अरेंजमेंट क्या है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। किसके बारे में? स्टोमेटा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। और ये एपिडर्मल अपेंडेजेस में 2 चीज़ आएगा, एक आएगा ट्रैकोम्स और दूसरा आएगा हेयर्स, ठीक है, जिसको हम लोग रूट हेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक हम आपको बता दिए क्या, जो एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटल अपेंडेजेस जिसमें 2 पार्ट आएगा, एक आएगा ट्रैकोम्स, दूसरा आएगा रूट हेयर, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, यहाँ आप देख रहे ट्रैकोम्स यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। चलिए तो अब देखा जाए, यहाँ पे ये एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो है ना जैसे एपिडर्मिस जो है उसको डर्मल टिश्यू भी बोलते हैं। फिर ग्राउंड टिश्यू जो है वो उसमें ये सब आ जाएगा, या बीच वाला जो पोर्शन है सो। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है ना उसमें जाइलम और फ्लोएम आएगा। तो यही 3 टिश्यू सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो अभी तो सबसे पहला हमारा चल क्या रहा है? एपिडर्मल। चलिए एपिडर्मल को अब देखिए। एपिडर्मल में सबसे पहला बात कहा जाता है क्या, सो देखिए सबसे पहले कहा जाता है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो भी प्लांट का बॉडी है ना उसका आउटर मोस्ट लेयर का क्या नाम है? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस जो है ना ये यूजुअली सिंगल लेयर का पाया जाता है। कितना लेयर? सिंगल लेयर। आप जानते हैं ना आपका भी जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा मोटा है नहीं, तो जैसे प्लांट का भी जो स्किन है एपिडर्मिस वो सिंगल लेयर का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लेयर का वो नहीं बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बना हुआ है किस तरह के सेल से? पैरेन्काइमेटस सेल से। कैसा सेल से? पैरेन्काइमेटस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो पैरेन्काइमेटस जो है ना वो लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग, ठीक। ये जो है कम्पैक्टली पैक्ड रहता है, ये कम्पैक्टली अरेंज रहता है, मतलब ये पूरा सटा हुआ रहेगा एकदम। देखिए जैसे ये सब सेल आपस में सटा हुआ है एकदम पूरा, तो वही कहा था कम्पैक्टली पैक्ड होता है ये, ठीक है। उसके बाद कहा था एकदम जस्ट सटा हुआ रहेगा। इसमें स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म क्या क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा,
ठीक है। और इसमें वैक्यूल क्या होगा, लार्ज। आप लोग जानते हैं, जैसे देखिए ये एक सेल है, तो ये सेल के अंदर जो है जैसे ये सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म, अंदर जो फ्लूइड है उसका क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। और इसमें ऐसे वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल मतलब जो ऐसा आती है जिसमें वेस्ट को स्टोर किया जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, तो ये समझ में आ गया, जो एपिडर्मिस जो है ना वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट का, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहा जाता है कि ये कितना डर्मिस का बना, मतलब कितना लेयर का बना हुआ है, तो सिंगल लेयर का बना हुआ है। और वो किस तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है, तो पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। जिसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में रहता है, और वैक्यूल क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, आप जानते हैं एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग का भी जो स्किन है ऑयली स्किन है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट का भी जो एपिडर्मिस है उस पर क्या होगा, वैक्स होगा स्मॉल अमाउंट में। जिस वैक्स का नाम है क्यूटिकल। क्या नाम है वैक्स का, क्यूटिकल। ये प्रिवेंट करता है, क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, तो ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर के लॉस को रोकता है, समझ में आया कि। उसके बाद ये क्यूटिकल एब्सेंट होता है कहाँ पे, रूट्स में, ठीक है। एक बात समझिए, रूट का तो फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना, तो अगर रूट में क्यूटिकल रहेगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होना डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया आपको। इसके आगे देखिए, अगला टर्म आता है क्या, एस्टोमेटा, ठीक है। एस्टोमेटा जो है ना ये प्रेजेंट रहता है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग। यहाँ देखिए लीव्स का जो है ना ये एस्टोमेटा है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर। तो यही कहा जाता है जो लीव्स के एपिडर्मिस में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ये ट्रांसपायरेशन भी करता है और गैसेस एक्सचेंज भी। इसका दो फंक्शन है एस्टोमेटा का। ट्रांसपायरेशन मतलब होता है वाटर लॉस, वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है, बाहर निकल जाता है। और दूसरा होता है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, एस्टोमेटा जो है ना वो बना होता है दो तरह के बीन सेट सेल से, ठीक है। जिसको हम लोग नाम देते हैं गार्ड सेल। क्या नाम है, गार्ड सेल। आप जानते हैं ना, जैसे एस्टोमाटा जो है ना, एस्टोमाटा का क्या काम है, ओपन होगा और उससे गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं किसी चीज़ को, जैसे गार्ड का फंक्शन क्या है, गेट को खोलना और बंद करना, है ना। तो यही कहा जाता है गार्ड सेल पाया जाता है। तो गार्ड सेल कैसा होता है, बीन सेल होता है। कैसा होता है, बीन सेल। जबकि ग्रास जो है, ग्रास में गार्ड सेल कैसा होता है, डम्बेल सेल। कैसा होगा, डम्बेल सेल। ये देखिए, ये जो डम्बेल सेप है ना ये ग्रास से पाया जाता है। और ग्रास क्या है, मोनोकोट। तो याद रखें कि मोनोकोट में एस्टोमाटा का, ये मोनोकोट में गार्ड सेल कैसा होगा, डम्बेल सेप, ठीक है। जबकि डाइकोट में इसका सेप कैसा होगा, बीन सेप। आपको पता है ये नीट का PYQ है, समझे कि नहीं, पूछा गया है नीट में। अब चलिए उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आता है। अगला टर्म यही आता है, समझे कि नहीं, जो एस्टोमाटा जो है ना आउटर वॉल जो होता है ना गार्ड सेल का, आपको पता है, यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाने का, ये देखिए ये एस्टोमाटा है कि नहीं। तो एस्टोमाटा में यहाँ आप देख रहे हैं ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर है, ऐसे ये पूरा बीन शेप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो देखिए कह रहा है क्या, आउटर वॉल जो है ना गार्ड सेल का, ठीक है, वो थीन होता है। कैसा होता है, थीन। जबकि इनर वॉल जो है वो कैसा होता है, थिक्ड होता है, हाईली थिक्ड होता है। एक बात समझिए, आप ऐसे कनेक्ट कीजिए, जैसे ये एक एस्टोमाटा है, तो आप समझिए इसका आउटर वॉल जो है ना, आउटर वॉल वो कैसा होता है, आउटर वॉल जो है ना, इसका आउटर वॉल जो है ना वो थीन होता है। बाहर वाला स्किन थीन है, जबकि अंदर वाला देखिए थिक है। तो जब भी एस्टोमाटा का बारी आएगा तो आप ऐसे करेंगे। एस्टोमाटा में आउटर वॉल थीन और इनर वॉल थिक होता है, ये बात लिखा गया। अब एस्टोमाटा जो है ना प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा। आपको हम बताए थे जो गार्ड सेल, गार्ड का फंक्शन ही क्या होता है, खोलना गेट को और बंद करना। तो ऐसे ही एस्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने के लिए पाया जाता है क्या, गार्ड सेल, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो सम सेल, कुछ सेल जो है ना जो गार्ड सेल के करीब में रहता है वो स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड साइज, ठीक है। उसको हम लोग नाम देते हैं सब्सिडी सेल। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये जो सेल है ना, ये कवरिंग, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सब्सिडी सेल। क्या है ये, सब्सिडी सेल। उसके बाद कहा जाता है क्या, एस्टोमेटल एपर्चर, ठीक है। देखिए ये जो एस्टोमेटल एपर्चर है, ये एस्टोमेटल पोर जिसको बोल दिए, एस्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, उसके बाद सब्सिडी सेल, ये सब मिला करके क्या कहा जाता है, एस्टोमेटा। इसको मिला कर हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। तो एक आ गया क्या, एस्टोमेटल एपर्चर। एस्टोमेटल एपर्चर मतलब ये, यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको,
देखिए ये हो गया क्या, यहाँ 3 चीज़ है। एक सबसे पहले क्या है, देखिए ये जो है ना, ये हो गया एस्टोमेटल पोर या फिर एस्टोमेटल एपर्चर भी इसको बोलते हैं। फिर ये गार्ड सेल और ये सब्सिडी सेल, ये तीनों मिला के कहा जाता है एस्टोमेटल एपरेटस। क्या कहा जाता है, एस्टोमेटल एपरेटस। यहाँ आप देख सकते हैं एस्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल जो है, तीनों को मिला के बोलते हैं एस्टोमेटल एपरेटस। क्लियर हो गया। एक बात याद रखिए, बायो में जितना हम एक्सप्लेन कर देना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, ठीक है। और हम लोग PYQ करके देखेंगे जस्ट, इसलिए घबराने वाला बात है नहीं। अब देखिए इसके बाद टर्म आता है क्या, जो आउटर वॉल, ये सब तो पता चल गया। जो आउटर वॉल गार्ड सेल का क्या होता है, तो थीन होता है, और इनर कैसा होता है, थिक होता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, रूट हेयर के बारे में। देखिए रूट आप ये देख रहे हैं, ये रूट है, ठीक है। तो ये रूट में ये छोटा छोटा प्रोजेक्शन दिखाई देने के क्या है, रूट हेयर, ठीक है। यहाँ का देखिए, यहाँ का छोटा पोर्शन हम काट करके इसको डिटेल वे में दिखाए हैं, पूरा एकदम इनलार्ज करके। देखिए तो रूट हेयर जो है ना, ये यूनिसेलुलर इलोंगेशन होता है। क्या होता है, ये यूनिसेलुलर इलोंगेशन होता है, जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये किस काम में हेल्प करेगा, तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर अगला टर्म आता है क्या, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो है ना, आपको हम बताए थे एपिडर्मल एपेंडिसेस में हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रूट हेयर के बारे में, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ये जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, रूट हेयर, इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, ठीक है। और ये जो ट्राइकोम्स है ना, ये मल्टी सेलुलर पाया जाता है। कैसा होता है, ये मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है। सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकता है। ब्रांच मतलब जैसे देखिए ये है ना, ये ऐसे बट गया, तो ये हो गया ब्रांच। अगर नहीं बटा सिर्फ तो अनब्रांच है। सॉफ्ट एंड स्टिफ मतलब ये जो है ना, कभी कभी लूज भी रहता है और कभी कभी हार्ड भी हो जाता है, ठीक है। ट्राइकोम्स जो है ना, आप लोग देखे होंगे, जैसे भिंडी का जो है ना, उस भिंडी में आप दिखाई दे देगा आपको, ठीक है। ये जो है ना सिक्रेटरी भी होता है, कुछ सिक्रीट भी कर सकता है ट्राइकोम्स, ठीक है। और ट्राइकोम्स का जो सबसे मेजर फंक्शन है वो यही है, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन के दौरान वाटर लॉस को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। अब फिर हम लोग चलेंगे किस पे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद हम लोग फिर चलेंगे किस पे, वेस्कुलर बंडल। तो ये फर्स्ट जो थी है ना, समझिए कि चलिए हम लोग चलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे। देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है ना, इसके बारे में देखा जाए, समझिए कि तो याद रखिए एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बाद में कि जो भी है वो सब आता है ग्राउंड टिश्यू में। मतलब समझिए मेरा बात, देखिए जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है। तो इसमें सबसे बाहर क्या है, स्किन है, और फिर अंदर में पूरा मांस भरा हुआ है, फिर अंदर में हड्डी है। तो अगर मांस का डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, जो स्किन को छोड़िए और अंदर वाला हड्डी को छोड़िए, बाद में जितना भी है सब क्या है, मांस, ठीक है, बोल सकते हैं। ऐसा ही बात यहाँ भी कह रहा है, जो एपिडर्मिस को छोड़िए और अंदर का जो वेस्कुलर बंडल है उसको छोड़िए, बाद में कि जो भी है वो सब क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। क्या है, ग्राउंड टिश्यू। अब कहा जाता है क्या, जो ये किस चीज़ से बना हुआ है, क्या कंसिस्ट करता है, तो ये कंसिस्ट करता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केनकाइमा। आपको पता होना चाहिए, समझिएगा। मेरा एक और भी वीडियो है इस पर, जिसमें हम जूनियर क्लासेस के लिए जो है ना, इसी का थोड़ा जो है ना, मतलब बेसिक फॉर्म हम बताए हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलेगा तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें बस ये डिफ्रेंशिएट किया है जो कौन टिश्यू कितना तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, इसमें पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो पेरेन्काइमा पाया जाता है कॉर्टेक्स में। कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल पित्त और मेड्यूली रेस जो है ना, ये बना हुआ है किसका, पेरेन्काइमेटस सेल का। किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस सेल का, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो लिप्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होता है। ये कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग। और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो ग्राउंड टिश्यू है उसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या नाम देंगे, मेसोफिल सेल। आपको पता होना चाहिए, ये सब बार बार पूछ देता है एग्जाम में। जो मेसोफिल सेल जो है किसको बोलेंगे, तो याद रखिए क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ग्राउंड टिश्यू है,
ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, लिप्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। क्लियर हो गया। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मात्र 3-4 बात याद रखना है, जो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाद बाकी जो भी है वो सब क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बना हुआ है किसका, 3 तरह के सेल से मिलकर बना हो सकता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केनकाइमा। ठीक है, इसमें मोस्टली पैरेन्काइमेटस बना हुआ है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो है ना वो बनाता है क्या, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेड्यूली रेस। हम लोग अभी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आखिर ये कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकल क्या है, पिथ क्या है, मेड्यूली रेस क्या है। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम देखिए। देखिए अभी जो हम जस्ट बोले थे ना कॉर्टेक्स, देखिए ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, फिर हम बताए थे पेरिसाइकल, यहाँ पे जो है ना पेरिसाइकल पाया जाता है। ठीक है, फिर हम बताए सेंटर में क्या होता है, पिथ, यहाँ पे क्या है, पिथ है। ठीक है, तो ऐसे ही समझिए कि यही सब जो है ये सब हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या सब है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, पिथ है एंड मेड्यूली रेस। ठीक है, ये सब जो है कैसा बना हुआ, किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल का। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे जो लिप्स के अंदर जो है ना वो थीन वाल्ड क्लोरोफिल कंटेनिंग या क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल है, जिसका नाम क्या है, मेसोफिल सेल। ठीक है, तो चलिए ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये अपना क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं किस पे, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ लेंगे और अगले क्लास में इसका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करें। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए क्या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है ना वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना हुआ है। किसका, कॉम्प्लेक्स। आपको पता है, देखिए आपको बताते हैं एक बात। देखिए जो प्लांट टिश्यू है ना इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में, 2। एक है क्या, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा होता है क्या, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक ऐसा होता है जो डिवाइड कर सकता है, परमानेंट ऐसा होता है जो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसका 2 टाइप है, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। एक क्या हो गया, सिंपल, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो है ना इसका 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केनकाइमा। आप घबराइए नहीं, हम ये सब इसका हम प्रॉपर वीडियो में रहा है अपलोडेड। ठीक है, हम दिखा दें। तो ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केनकाइमा है, ये सिंपल टिश्यू में आता है। जबकि कॉम्प्लेक्स में 2 आता है, एक जाइलम और दूसरा आएगा फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसमें वैस्कुलर बंडल में। और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केनकाइमा इसके बारे में हमको स्टडी करना था कहाँ, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, चलिए आप देखिए। देखिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है ना इसमें क्या क्या सब है, समझिए उसको। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में 2 आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अभी जस्ट हम आपको बताएं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम कितना है, 2, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो जाइलम एंड फ्लोएम को हम साथ साथ बोलते हैं क्या, वैस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम को हम साथ साथ क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। और बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम के बेसिस पे वैस्कुलर बंडल को 2 भाग में बांटा गया। कितना भाग में, 2। अब टर्म आएगा जी सर आखिर ये कैम्बियम क्या है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले यहाँ समझिए। देखिए हम क्या बताए, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब कहा जाता है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल कितना तरह का होता है, 2 तरह का। जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के बेसिस पे वैस्कुलर बंडल कितना तरह का, 2 तरह का। एक है रेडियल, क्या नाम है, रेडियल, और दूसरा क्या है, कॉन्ज्वाइंट। ठीक है, रेडियल जो है ना इसमें जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों अरेंज होता है अल्टरनेट मैनर में या डिफरेंट रेडियाई पे। ठीक है, देखिए ये जो रेडियल है ना, समझिए कि रेडियल में जाइलम और फ्लोएम अगर अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट हो तो उसको हम नाम देते हैं क्या, रेडियल। क्या नाम देते हैं, रेडियल। यहाँ देखिए आपको जस्ट दिखाते हैं, यहाँ देखिए जाइलम यहाँ है, फ्लोएम यहाँ है। तो बताइए ये जो सेंटर से हम लोग, ये सेंटर है, यहाँ से जो रेडियस बनाएंगे तो ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों अगर अलग अलग रेडियस पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल टाइप। ठीक है, और ये रेडियल आर से रूट, रेडियल कहाँ पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टर्म आता है क्या, कॉन्ज्वाइंट। कॉन्ज्वाइंट का मतलब होता है क्या,
जो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, देखिए यहाँ पे जाइलम ये है और फ्लोएम ये है, दोनों सेम ही रेडियस पे प्रेजेंट है, एक ही जगह पे प्रेजेंट है, साथ साथ प्रेजेंट है। तो वही कहा जाता है जो अगर सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, समझे कि सेम रेडियस पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप। कैसा बोलते हैं? कॉन्जॉइंट टाइप। और ये आपको सीन होता है किस में दिखता है? स्टेम और लिप्स में, ठीक है। तो याद रखेंगे रेडियल दिखाई देगा किसमें? रूट में, आर से रेडियल, आर से रूट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो सेम रेडियस पे दिखाई दिया तो इसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट किस में दिखाई देगा? स्टेम्स और लिप्स में, जबकि रेडियल में क्या था? डिफरेंट रेडियस पे होगा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब कहा जाता है क्या? ये कहा जाता है कॉन्जॉइंट वाले में फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। ये जो कॉन्जॉइंट है इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम का होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्जॉइंट का भी दो टाइप है। कितना टाइप है? दो। एक है ओपन और दूसरा है क्लोज। देखिए ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। इस दोनों के बीच में ये अगर पट्टी है, ये जो पट्टी है इसका हम लोग नाम देते हैं कैम्बियम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर ये कैम्बियम है तो इसको हम बोलते हैं क्या है? ओपेन टाइप। कैसा बोलते हैं? ओपेन टाइप। लेकिन इसमें देखिए जाइलम और फ्लोएम इसके बीच में कोई पट्टी नहीं है, तो ये कैसा टाइप है? क्लोज टाइप, ठीक है। अब देखिए क्या टर्म आता है। अब इसके बाद टर्म आया क्या?